जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एक ऐसी कहावत है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन जब हम कठिनाइयों और समस्याओं से गुजर रहे होते हैं तो इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कहानी महेश की है, जिसने इस जीवन मंत्र को अपने जीवन में अपनाया और अपने अनुभवों से यह सीखा कि वाकई में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। महेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां घर की देखभाल करती थीं। महेश बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके माता पिता ने उसके अच्छे भविष्य के लिए कई सपने देखे थे। महेश भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा अफसर बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारे। उसने कड़ी मेहनत की और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया। गांव में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा हर तरफ थी। सबको लगता था कि महेश एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। पहला मोड़, असफलता का सामना। जब महेश ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तो वह बड़े शहर में जाकर कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था। उसने प्रवेश परीक्षा की तैयारी की और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिणाम आया और महेश पास नहीं हो सका। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतनी मेहनत की थी, फिर भी वह असफल क्यों हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैंने सही निर्णय लिया? स्विंगल, क्या मैं योग्य नहीं हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? वह बहुत निराश हो गया और खुद को घर में बंद कर लिया। उसके माता पिता भी उसकी हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसे हौसला दिया और समझाया कि एक असफलता से जीवन खत्म नहीं होता। उसकी मां ने उसे समझाया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है इस असफलता के पीछे कुछ और बेहतर हो। महेश को अपनी मां की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह उनके प्रेम और विश्वास के कारण दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी असफलता को पीछे छोड़कर फिर से तैयारी शुरू की। दूसरा मोड़, गलत रास्ता। दूसरी बार जब महेश ने परीक्षा दी तो वह इस बार पास हो गया। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया और वह बड़े शहर में जाकर पढ़ने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द ही महेश को शहर की चकाचौंध और दोस्तों के प्रभाव में आकर पढ़ाई से ध्यान भटकने लगा। वह दोस्तों के साथ समय बिताने, घूमने फिरने और पार्टियों में जाने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। वह अपनी कक्षाओं में भी ध्यान नहीं दे रहा था। जब सेमेस्टर परीक्षा का समय आया तो वह तैयार नहीं था। परिणामस्वरूप वह परीक्षा में असफल हो गया। इस बार उसकी असफलता ने उसे अंदर से हिला दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपने सपने से इतना भटक कैसे गया। वह खुद पर गुस्सा हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसे अपनी मां की कही हुई बात याद आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बार उसने इस कहावत को गंभीरता से लिया और खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा और दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। तीसरा मोड़, संघर्ष का सामना। महेश ने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पढ़ाई शुरू की। उसने अपने सभी मित्रों से दूरी बना ली और अपने सपने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लिया। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और खेती से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी वह भी बंद हो गई थी। महेश को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। उसने पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू की ताकि वह अपने खर्चे उठा सके और अपने परिवार की मदद कर सके। यह समय उसके लिए बहुत कठिन था। वह दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार उसे ऐसा लगता कि वह अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन फिर उसे अपनी मां की बात याद आती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चौथा मोड़, सफलता की ओर। महेश ने कठिन परिश्रम से हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अंतिम परीक्षा में अव्वल आया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल गई। उसकी यह सफलता पूरे गांव के लिए गर्व का विषय थी।
उसके माता पिता उसकी उपलब्धि से बहुत खुश थे। महेश ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गया। महेश ने अपने जीवन के संघर्षों से यह सीखा कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। अगर वह पहली बार की असफलता से निराश होकर बैठ जाता तो शायद आज वह यहां नहीं होता। अगर उसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा होता तो वह दोबारा सफल नहीं हो पाता, और अगर उसने संघर्ष का सामना नहीं किया होता तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। महेश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। कई बार हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं या जीवन में हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन असल में वह हमारे भविष्य के लिए किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी होती है। हमें बस धैर्य रखना होता है और विश्वास रखना होता है कि हर कठिनाई के बाद एक सुनहरा अवसर आता है। महेश ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उसने यह भी समझा कि जीवन में असफलताएं और संघर्ष केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं तो एक दिन सफलता जरूर हमारे कदम चूमती है। महेश की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे हार मान लेना गलत है। हमें यह समझना चाहिए कि जो होता है वह हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होता है। हमें हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में हर अनुभव हमारे लिए किसी न किसी रूप में लाभकारी होता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई या असफलता आए तो उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि वास्तव में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी बदलाव चाहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह हमारे करियर में हो, रिश्तों में हो या फिर व्यक्तिगत विकास में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है कम बोलकर खुद को बदलना। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे चुप रहकर, कम बोलकर और अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर हम खुद को बदल सकते हैं। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और समझाएगी कि कैसे कम बोलना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कहानी है एक युवक आदित्य की, जो बहुत ही तेज तर्रार और बातूनी था। उसे हर बात का जवाब देना पसंद था। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उसका स्वभाव था। वह अपने दोस्तों के बीच हमेशा चर्चा का केंद्र रहता, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी बातें अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते। भले ही वह सही बोल रहा होता, लेकिन लोग उसकी बातों को सुनते जरूर थे, पर अमल नहीं करते थे। वह परेशान होने लगा कि आखिर क्यों उसकी बातें दूसरों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती। वह सोचने लगा कि क्या उसका बातूनी होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे एहसास हुआ कि जितना वह बोलता है उतना ही उसकी बातों का महत्व कम होता जा रहा है। यह सोचते सोचते वह एक दिन एक पुराने संत से मिला, जिनकी जीवन शैली और गहरी सोच ने आदित्य को काफी प्रभावित किया। संत से मिलकर आदित्य ने अपनी समस्या बताई। संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, पर तभी जब उनका उपयोग सोच समझकर किया जाए। ज्यादा बोलने से शब्दों का असर कम हो जाता है। अगर तुम अपनी बातों का महत्व बढ़ाना चाहते हो तो कम बोलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। आदित्य ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। संत ने उसे एक और सलाह दी, तुम जितनी बार बोलते हो उतनी बार तुम अपनी ऊर्जा को बाहर खर्च करते हो, पर अगर तुम चुप रहकर खुद को सुनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर संग्रहित होगी और तुम आत्मिक रूप से मजबूत बनोगे। यह सुनकर आदित्य ने निर्णय किया कि वह अब कम बोलेगा और खुद को बदलने के लिए इस नए मार्ग पर चलेगा। आदित्य ने संत की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए और कम बोलने का अभ्यास किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत बातूनी था। जब भी कोई चर्चा होती, उसे बोलने की इच्छा होती, पर वह खुद को रोकता और सिर्फ सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह बोलता नहीं है तो उसे नई नई चीजें सुनने और समझने को मिलती हैं।
वह अब दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने लगा और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई बार हम बातों में उलझे रहते हैं, पर वास्तव में हमारी जरूरत सिर्फ सुनने की होती है। सुनना एक कला है और इस कला को आदित्य ने धीरज के साथ सीखा। कम बोलने से आदित्य को सिर्फ दूसरों की बातों को समझने में मदद नहीं मिली, बल्कि उसने खुद को भी बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। जब वह चुप रहता था तो उसे अपने विचारों पर नियंत्रण करने का मौका मिलता। पहले जब वह बोलता था तो उसके विचार भी बिखरे होते थे, लेकिन अब चुप रहने से उसके विचारों में स्पष्टता आई। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सका और उसे समझ में आया कि उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का रास्ता खुद के भीतर छुपा हुआ है। वह जितनी बार चुप रहता, उतनी ही बार उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती। अब वह अपने जीवन के फैसले ज्यादा समझदारी से लेने लगा था, क्योंकि उसके मन में शांति और स्थिरता थी। आदित्य ने महसूस किया कि कम बोलने से उसके रिश्तों में भी सुधार आया। पहले जब वह बहुत बोलता था तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब जब वह कम बोलने लगा तो उसकी बातों का महत्व बढ़ गया। लोग उसकी बातें सुनते और उन पर ध्यान देते। अब वह सिर्फ तब बोलता था जब सच में कुछ कहने लायक होता। इससे न केवल उसके दोस्तों और परिवार में उसका सम्मान बढ़ा, बल्कि उसकी पेशेवर जिंदगी में भी उसे अधिक सफलता मिलने लगी। कम बोलने से आदित्य का आत्मिक विकास भी हुआ। उसने ध्यान और मेडिटेशन करना शुरू किया। जब उसने अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना शुरू किया तो उसे अपने जीवन में गहराई और शांति का अनुभव हुआ। पहले जहां वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। वह अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखता। कुछ महीनों के बाद आदित्य फिर से उस संत के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। उसने संत को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दी गई सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि कम बोलकर, अपने विचारों को नियंत्रित करके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर कैसे खुद को बदला जा सकता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखो, शब्दों की ताकत तभी होती है जब उनका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग किया जाए। जब तुम कम बोलते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। यही सच्ची ताकत है। आदित्य की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह एक आत्मविश्वासी, समझदार और शांत व्यक्ति बन चुका था। उसकी बातों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि अब वह जब बोलता था तो उसकी बातों में समझदारी और गहराई होती थी। उसने महसूस किया कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ बोलें, बल्कि कम बोलकर सही समय पर सही कदम उठाकर भी आप महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कम बोलने की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं और अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़कर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कम बोलने का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ बोलें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सोच समझकर सही समय पर और सही जगह पर बोलें। आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। कम बोलकर, ज्यादा सुनकर और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखें, शब्दों की ताकत तब होती है जब उनका सही उपयोग किया जाए।